तो एक बार फिर से चेतन भगत ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जहर उगला है और वो जहर किसके शो पर जाकर उगला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आप चेतन भगत को तो जानते होंगे, फेमस राइटर हैं चेतन भगत। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म की स्टोरी उनकी ही बुक से ली गई है, चाहे वो टू स्टेट हो या हाफ गर्लफ्रेंड हो। ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेस रही थी, इनकी स्टोरी चेतन भगत ने ही लिखी थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि चेतन भगत माइंड से कैसे इंसान है, उनकी मेंटलिटी कैसी है। लेकिन अब चेतन भगत लगातार बोलते जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो उनकी मेंटलिटी पता चल रही है। क्या कहा है चेतन भगत ने, मैं आपको बताता हूं। दरअसल बरखा दत्त को तो आप जानते ही होंगे, एंटी नेशनल वुमेन है बरखा दत्त। देश के हित में कभी भी बात नहीं करती हैं। अंगेस्ट में जहां कहीं भी बात करने का मौका मिलता है, बरखा दत्त सबसे आगे रहती हैं। उनकी एक कवरेज चलती है मोजो स्टोरी करके, वहां पर चेतन भगत गए थे और उन्होंने इंटरव्यू दिया था। क्योंकि बरखा दत्त को हमेशा हाईलाइट रहना पड़ता है, इसलिए उनने चेतन भगत से सवाल पूछ डाले सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड। चेतन भगत ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के वकील विकास सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विदाउट प्रूफ, आप वकील हैं तो आपको प्रूफ देना चाहिए कि आप एम्स की रिपोर्ट को क्यों डिनाई कर रहे हैं। आप पर अगर प्रूफ है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। चेतन भगत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया ने तमाशा बनाकर रख दिया है, सुशांत सिंह राजपूत केस को तमाशा बनाकर रख दिया है, जबकि ये बात क्लियर हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही की है। एम्स की रिपोर्ट को क्यों नहीं मान लेते। लेकिन मुझे इतना पता है कि एम्स में एंट्रेंस एग्जाम ही इतना बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि उसमें हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आप एम्स को कैसे भ्रष्ट बोल सकते हैं। ये तो वही हो गया कि मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं और आप आईआईटी दिल्ली को ही भ्रष्ट बता दें। ऐसे में मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे सबूत चाहिए। अगर आपके पास सबूत हैं तो दीजिए, वरना आप चुप रहिए। ऐसा कहा है चेतन भगत ने बरखा दत्त के मोजो स्टोरी शो में जाकर। अब आप खुद देख सकते हैं कि चेतन भगत की मेंटलिटी क्या रही होगी। अब जाहिर सी बात है, जब बरखा दत्त के शो में गए हैं तो ये बातें तो उन्हें बोलनी ही पड़ेंगी एनी हाउ, क्योंकि उसी के लिए इन्हें पेड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड के डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर राइटर हो। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी डेली न्यूज अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।